क्या खुशी वाकई ज़्यादा पैसों से आती है या फिर असल सुकून सादगी में छुपा होता है? आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम सब दौड़ रहे हैं, मगर सवाल ये है कि कहाँ? अगर आप भी कम खर्च में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा सा कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, इससे हौसला अफजाई हो जाती है हमारी। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सादा ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि आप खुशियों से महरूम हो जाएं। सादा ज़िंदगी का मतलब ये है कि ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क रखना, दिल के सुकून को तरजीह देना। हम अक्सर दूसरों को मुतासिर करने के लिए वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें असल में ज़रूरत ही नहीं होती। ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि कम चीज़ों में भी खुश रहा जा सकता है। खर्च ज़िंदगी सिर्फ पैसे बचाने का नाम नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून का ज़रिया है। ज़हनी दबाव में कमी, जब खर्च कम हो तो कर्ज और फिक्र भी कम हो जाती है। मनसूबा बंदी, आप अपनी आमदनी में रहकर ज़िंदगी गुजारना सीखते हैं। शुक्रगुजारी की आदत डालें, आप उसी में खुश रहना सीख जाएंगे। बाहर के खानों की बजाय सादा खाना खा लें, सस्ता पहन लें, सादा खा लें, और आप मेरी एक बात मान लें कि आप जो है ना शो ऑफ करना छोड़ दें और दूसरों को दिखाना छोड़ दें। जो शो ऑफ में पैसे लग जाते हैं वही अपनी जेब में रखें। वीडियो में मैं अपनी दिल की बातें शेयर करूंगी और आपको मनी सेविंग के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपने सुने तो होंगे लेकिन कभी ट्राई नहीं किए होंगे। अच्छा, कभी कभी ना बहुत सारी उम्मीदें जो है ना वाबस्ता हो जाती हैं। लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कुछ पैसे आ जाएं तो उनको हम जल्दी से खर्च कर देते हैं। ये सोचते हैं कि अल्लाह ना करे अगर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो फलां हमारा हमें संभाल लेगा, फलां ये मेरी दोस्त जो है ना वो मुझे संभालेगी। ज़्यादातर जो है ना ख़ानदान और वालों पर और हमें रिश्तेदारों पर या फिर किसी भी ऐसे अपने पर ना बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि जिसे आजकल में वाबस्ता करना मेरे ख्याल में सही नहीं है। शो ऑफ करना, फजूल खर्ची एक ऐसा मसला जो हम में से अक्सर की जिंदगी को खामोशी से मुश्किल बना रहा है। एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जरूरत से ज्यादा दिखावा और हैसियत से ज्यादा खर्च आम सी बात बन चुकी है। महंगा मोबाइल, किस्तों पर कपड़े, उधार की शादियां, और सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। सोचने की बात यह है कि क्या वाकई लोग हमारे खर्च की फिक्र करते हैं या सिर्फ हम अपनी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। ऑफ का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमें अपनी असल हकीकत से दूर ले जाता है। हम वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं होते, सिर्फ उन लोगों को मुतासिर करने के लिए जो हमें याद भी नहीं रखते। दिखावा वक्ती खुशी देता है मगर कर्ज और परेशानी मुस्तकिल होती है। कम खर्च का मतलब ये नहीं कि आप कंजूस बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि समझदारी से खर्च करना। जब आप अपनी आमदनी के मुताबिक खर्च करते हैं ना, तो दिल मुतमईन रहता है, नींद सुकून की आती है, मुस्तकबिल मजबूत होता है और जेब भी मजबूत होती है। और मजबूत जेब सिर्फ पैसों से नहीं, ज़हनी सुकून से बनती है। दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दें। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं कि फ़लाँ के पास गाड़ी है, फ़लाँ ने नया मोबाइल लिया है, फ़लाँ ने महंगा फंक्शन किया है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके पीछे कितना कर्ज, कितनी परेशानी और कितनी मजबूरी छुपी होती है। अपनी ज़िंदगी का मुकाबला दूसरों की ज़िंदगी से ना करें। सादा ज़िंदगी, आसान ज़िंदगी, सादगी कोई कमी नहीं, ये एक नेमत है। सादा कपड़े, सादा खाना, सादा सोच, ये सब मिलकर ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। जो शख्स सादगी को अपना लेता है वो दूसरों की नज़र में नहीं, अपने दिल की नज़र में बड़ा होता है। याद रखें, जो लोग आपके शो ऑफ पर तालियां बजाते हैं वो आपके कर्ज उतारने नहीं आएंगे। इसलिए लोगों को खुश करने की बजाय अपने घर, अपने बच्चों और अपने मुस्तकबिल को मजबूत बनाएं। यहाँ पे मैं आपको मनी सेविंग के तरीके बताती हूँ कि मैं भी एक आम सी हाउस वाइफ हूँ। मेरे भी 4 बच्चे हैं। मैं भी घर के कामों के साथ साथ अपने बच्चों को और अपने 2 छोटे छोटे कारोबार को भी संभालती हूँ, और उनसे जो मुझे पैसे मिलते हैं वो उनको मैं किस तरह से डिवाइड करती हूँ, उनको किस तरह से मैं अलग अलग करके रखती हूँ। अभी इस वीडियो में तो मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको सामने करके दिखाऊंगी भी सही। सेविंग के आसान मगर ताकतवर तरीके। आज मैं आपको कोई मुश्किल फार्मूला या अमीरों वाली बात नहीं बताने वाली। आज मैं बात करूंगी कि आम घरों की आम सेविंग की जो वाकई जेब को मजबूत बनाती है। क्योंकि मसला ये नहीं कि हम कम कमाते हैं, असल मसला ये है कि हमें सेविंग करना नहीं आता। हम सब क्या करते हैं, पहले खर्च और जो बच जाए वो सेविंग। ये सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका ये है कि पैसा आए सबसे पहले सेविंग निकालो, फिर बाकी खर्च करो, चाहे वो 100 रुपए हो या 500, लेकिन पहले निकालो। ये आदत जेब को ताकत
طاقت دیتی ہے۔ ہر پیسہ ایک کام کے لیے جو پیسہ بے مقصد ہوتا ہے وہی ضائع ہوتا ہے۔ اپنی کمائی کو نام دو، یہ گھر کے خرچ کے لیے، یہ کاروبار کے لیے، یہ سیونگ کے لیے۔ جب پیسے کا کام طے ہوتا ہے تو فضول خرچی کم ہو جاتی ہے۔ روزانہ کی چھوٹی سیونگ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچتا ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں روز کا 50 بھی کافی ہے۔ روزانہ کی چھوٹی سیونگ مہینے میں بڑی رقم بن جاتی ہے، اور یہی رقم مشکل وقت میں سب سے پہلے کام آتی ہے۔ سیونگ صرف پیسہ جمع کرنا نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانا ہے۔ نئی مہارت سیکھیں، سلائی کھانا، آن لائن کام، چھوٹے چھوٹے کو عزت دیں۔ جو عورت ہنر سیکھ لیتی ہے اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہتی۔ خرچ کا حساب، خاموش طاقت۔ آپ کو کوئی بڑی ڈائری رکھنے کی ضرورت نہیں، بس دن کے آخر میں خود سے یہ سوال کریں کہ آج جو پیسہ خرچ ہوا ہے کیا واقعی وہ ضرورت تھا؟ یہ ایک سوال آپ کو ہر مہینے کے آخر میں حیران کر دے گا کہ کتنا پیسہ صرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ کو مشکل نہ بنائیں۔ سیونگ کو ہم نے بہت مشکل بنا دی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کتنی بڑی رقم جمع ہوئی، یہ دیکھنا ہے کہ کیا آج بھی سیونگ کی عادت نبھائی۔ روز تھوڑا تھوڑا، یہی طریقہ زندگی بھر کام آتا ہے۔ زندگی سے خود کو آزاد کریں۔ سوشل میڈیا پر جو زندگی نظر آتی ہے وہ پوری سچ نہیں ہوتی۔ چمک دمک کے پیچھے اکثر خالی جیب اور پریشان دل چھپا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا معیار دوسروں سے نہیں اپنے سکون سے ناپیں۔ خاموش ترقی سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ہر کامیابی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، کچھ کامیابیاں خاموش رہ کر ہی خوبصورت لگتی ہیں۔ عبادت سمجھیں۔ جب آپ سیونگ کرتی ہیں نا تو آپ اپنے بچوں اور مستقبل کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ کنجوسی نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں مضبوط جیب اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ نعمت کی حفاظت شکر سے ہوتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ کم خرچ کریں، شو آف کرنا چھوڑ دیں، سیونگ کی عادت ڈالیں۔ آج تھوڑا روک لیں گے تو کل کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک عام سی ہاؤس وائف ہوں، لیکن جب سے میں نے یہ عادتیں اپنائی ہیں میری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ چاہتی ہوں کہ وہ میری جو بہنیں جو اپنے گھر کے خرچے کو اور اپنے بچوں کے خرچے کو لے کر بہت سی پریشانی ہوتی ہے ان کو، وہ یہ تمام عادتیں اپنا لیں اور تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں اور شاید آپ کو سوچنے پر مجبور بھی کر گئی ہوں۔ اگر ان باتوں میں سے ایک بات بھی آپ کی زندگی میں آسانیاں لے آئے یا آپ کی کوئی فضول خرچی رک جائے تو مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اچھا سا کامنٹ بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔